हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अपने चेहरे पर फूल पत्ती वाली हमारी स्माइल लेके आइए। और आपको 3 लड्डू क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये आपने करने हैं। ठीक है जी। कौन से है? फूल पत्ती वाले 3 लड्डू क्वेश्चन है। मार्च 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के अंदर आए हुए हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है जी। आपने ईमानदारी से तीनों करने हैं। और देखो, ईमानदारी से करने हैं। यदि ना हो ना क्वेश्चन ये, तो आपने टेंशन नहीं लेनी जी। क्योंकि कैसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई हमारे भूल जाते हैं हम, तो उससे टेंशन ले लेनी। टेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हो तो ठीक है, टेंशन लेने लग जाओ या फिर उसका कुछ किया करो ही ना। टेस्ट का ये है, सरप्राइज टेस्ट का है या कोई भी टेस्ट हो, इसका मतलब ये होता है उसका आप एनालाइज करो, उसको एनालाइज करो। उसको क्या करना है, जैसे ये जिस चैप्टर के क्वेश्चन है उस चैप्टर में जाओ और ये क्वेश्चन देखो। ठीक है। यदि जो ना हो ना, तो क्या इसका कंसेप्ट था उसको देखो जी। देख लिया, उसके बाद एक क्वेश्चन ऊपर वाला और एक इससे नीचे वाला, उसको बस रीड कर लो। बस इतना काम है आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी गलती क्या थी। ठीक है जी। आपने किस कारण ये क्वेश्चन गलत किए। ठीक है जी। बस ये पक्का करना, एनालाइज करना टेस्ट का कि क्या क्या गलती थी। इससे एक ऊपर वाला क्वेश्चन और एक नीचे वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने दिया है 3 क्वेश्चन। ठीक है जी। तो देखो जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। और जो चार्ट लिखवा था स्टार्टिंग के अंदर, उसमें रिलेशन फंक्शन, डोमेन को डोमेन, और हमारा क्या 1 1 ऑन 2 हो गया था। और आज हम करेंगे एफ ऑफ जी जी ओ एफ, या एक्स लिखे या ना लिखे कोई चक्कर नहीं, एफ ऑफ एफ लिख लो या जी ऑफ जी लिख लो, ये करेंगे जी। ठीक है जी। तो ये होता है, देखो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। बस आपने क्या है, ध्यान से समझना है। तो देखो जी, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई, उससे आपको ये समझाता हूँ। ठीक है जी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपको दो फंक्शन दिए मिलेंगे, एक तो एफ एक्स और जी एक्स। ये दे रखा 2x प्लस में 3, ये दे दिया। और वे दूसरा सेकंड वाला क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा 5। आपको 2 फंक्शन है वो दिए मिलेंगे आपको, और आपसे पूछेगा क्या 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 पूछ सकता है आपसे पूछेगा एफ ऑफ जी ओ एफ ओ एफ, ऐसे बस इतना निकाल लो। ठीक है जी। या जी ओ एफ भी निकाल दो, कोई चक्कर नहीं है। देखो जी ओ एफ, जी ओ जी, ये पूछ लेगा आपसे 1 2 3 4, इस प्रकार से पूछ लेगा। तो कैसे निकालना है आपने, और इनके आगे क्या लगा देना आपने, एक्स लगा देना। ठीक है जी। या दिया मिले या ना दिया मिले कोई चक्कर नहीं है, आपने ना दिया मिले तो आप यहाँ पर एक्स लगा के और कर लेना। तो ये पूछेगा जी, 2 फंक्शन देगा और बस ये देगा। इस चैप्टर के अंदर बस यही सीख लो। यदि ये आ गए ना, तो आपको चैप्टर करने की भी जरूरत नहीं, बस ये समझना आपने बस एफ ऑफ जी ओ एफ, एफ ऑफ एफ ऐसे निकालना आना चाहिए। और हमने कोई ज़रूरत नहीं है पूरा चैप्टर करने की भी। ठीक है जी। पूरा चैप्टर अपने आप हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो जैसे ये था, एक छोटी सी बात समझना आप। जब छोटी क्लास में करते थे, ऐसे करते थे 10वीं क्लास के अंदर भी आप। जैसे आपने यहाँ पर f1 पुट किया, x का मान यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर x का मान 1 पुट करते थे तो यहाँ पर ही पुट करते थे आप, x का मान ऐसे ही करते थे। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, यहाँ पर अब f1 निकालना पड़ता था तो क्या करते थे, f यहाँ पर x की जगह 1 लिख देते थे। क्या होगा, x की जगह 1 लिखते थे, और यहाँ पर x की जगह 1 लिख दिया तो यहाँ पर भी हमने 1 पुट करते थे। और यहाँ से किसका मान आ जाता था, 2 प्लस में 3 = 5, ये मान आता था, है ना। तो देखो बच्चों, तो इसी प्रकार ये तो था आपके 10वीं क्लास की बात होगी, छोटी क्लास की बात होगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो क्या बनाएंगे हम, यहाँ f था ना, जहाँ जी एक्स था, वो यहाँ पर x था, जहाँ पर 1 था, मैंने यहाँ पर बस जी एक्स पुट कर दिया। क्या कर दिया, जी एक्स। तो बच्चों एक बात बताओ आप, यहाँ पर x था तो x था, यहाँ पर 1 पुट किया तो यहाँ पर 1 पुट हुआ, तो यहाँ पर मैंने जी एक्स पुट कर दिया, x की जगह जी एक्स पुट कर दिया, तो फंक्शन के अंदर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर जी एक्स ही आएगा ना, यही आएगा बताओ, ऐसे ही आएगा। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x था फंक्शन,
10वीं क्लास में करते थे, यहाँ पर 1 पुट करते थे, तो यहाँ पर 1 पुट करके मान निकाल लेते थे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, जी एक्स पुट कर दिया एक्स की जगह, तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जी एक्स है तो यहाँ पर बस जी एक्स लिखना है, कोई नहीं। फिर क्या होगा, जी एक्स का कोई फंक्शन होगा ये वाला, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है जी, और हमें सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से था हमारा, देखो जी, ठीक है जी। तो होगी रफली बात। अब देखो जी कैसे निकालते हैं जी एफ, ये सीख लो बस एक बारी, कोई वो ही नहीं है। तो कैसे होता है, देखो एफ जो लास्ट वाला ना, इसको ऐसे लिख के ये ओ हटा दो, बस ओ हटाना है, बस क्या करना है आपने, ओ हटाना सभी के अंदर, जी है ये ओ हटा दो, बस एफ एक्स ऐसे आ जाएगा, बस ओ हटा दो। ये एफ है ना, ये तो जी है, एफ है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, बस ये ओ ना, ओ हटा के एफ एक्स ऐसे की ऐसे लिख दो, ठीक है जी। क्या करना है, जी इंटू क्या होगा, एफ एक्स लिख दोगे, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर बस ये ओ है ना, ये हटा दो, जी एक्स ऐसे लिख दोगे। आगे बात समझ में, क्या है, ये ओ हटा दिया मैंने सभी से अंदर से, यहाँ पर जी एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, एफ ये हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया, ठीक है जी। अब क्या करना आपने, सभी के अंदर आपने क्या करना है, वही काम जो मैंने बताया था यहाँ पर। अब देखो ये एफ है ना, एफ का कौन सा फंक्शन है आपको, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x था तो x था, मैंने अभी बताया था। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर gx पुट करेंगे तो यहाँ पर gx होगा। तो मैंने क्या कर दिया, x था तो x था, x की जगह मैंने gx पुट कर दिया इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, gx हो जाएगा प्लस में 3, ऐसे ही होगा। आई बात समझ में। क्या था, ये f था तो f वाला फंक्शन देख लो, ये है। यहाँ पर x था तो x पुट किया था, यहाँ पर 1 मैंने बताया था तो 1 पुट कर दिया था यहाँ से, फिर मान निकाल लिया था। और यहाँ पर अब gx पुट कर दिया मैंने यहाँ पर इसके अंदर, तो x था तो x था तो gx पुट किया तो क्या होगा, यहाँ पर gx होगा, तो gx पुट कर दिया। अब कुछ नहीं करना आपने, अब ये gx फंक्शन कौन सा है, gx का मान पुट कर दो। अब gx का मान कितना दे रखा है, ये वाला मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या होगा, अब gx है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में 5 तो प्लस में 3 हो जाएगा, सोल्व कर लो इसको, 2x का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 10 प्लस में 3 से ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका आएगा एफ ऑफ जी, ठीक है जी। आसान है बिल्कुल, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब जी ओ एफ निकालना तो ओ हटा दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर जी वाला फंक्शन देखो, ये वाला फंक्शन है जी वाला। अब जी है ना, इसके अंदर क्या एक्स है तो यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर एफ एक्स पुट किया तो यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या एफ एक्स है, जी वाले फंक्शन के अंदर क्या एक्स है तो एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स आ गया अंदर, इसकी जगह तो एफ एक्स आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बस क्या करना है, आपने एफ एक्स पुट करना है, उसका क्या है स्केयर है तो स्केयर कर देंगे प्लस में 5, ठीक है जी। अब क्या करना है, एफ एक्स है, एफ एक्स का मान क्या है ये देख लो, ये वाला है एफ एक्स, ये इसका मान ये, बस ये वाला पुट कर दो और सोल्व कर लो। 2x प्लस में 3 का स्केयर प्लस में 5 कर लोगे सोल्व इसको, ठीक है जी। a प्लस बी का होल स्केयर कर लोगे, तब देखो जी ये आ गया हमारा जी ओ एफ, इसको सोल्व कर लेना आप। अब देखो एफ निकालना जी, तो क्या करोगे, ओ हटा दिया, सभी में हटाना है, एफ एक्स आ गया। अब ये देखो एफ वाला फंक्शन कौन सा है, ये रहा, इसके अंदर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स पुट कर दे तो इसके अंदर, तो यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस में 3 हो जाएगा। अब क्या कर दो, इस एफ एक्स का मान क्या है, ये वाला फंक्शन ये है मान इसका, ये बस मान पुट करना आपने, क्या मान ही पुट करना है, पुट कर दिया। और ये 3 है तो ये आ तो आएगा ही, ये तो x का मान पुट किया है, ये पूरा क्या है, ये x की जगह पुट किया है, और ये 3 था तो प्लस का 3 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे कितना हुआ, 4x प्लस में 6 प्लस में 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ एफ। अब जी ऑफ जी कैसे निकालते हैं, जी वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर x है तो x है, यहाँ पर जी एक्स है तो यहाँ पर जी एक्स पुट कर देंगे, बस कुछ भी नहीं है, जी एक्स पुट कर दिया, इसका स्केयर है प्लस में 5। अब क्या कर देंगे, जी एक्स का मान ये वाला है, जो मान है वो पुट करना है, बस ये है जी एक्स का मान, और इसका ऊपर स्केयर है तो स्केयर है प्लस में 5 है, इसको भी सोल्व कर लोगे, जैसे कर देता हूँ मैं सोल्व, एक्स की पावर 4 प्लस में 25 प्लस में क्या हुआ 10x, ये हुआ a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस में
तो ये वाला होगा प्लस में 5 है, ठीक है जी। तो क्या होगा एक्स की पावर 4 प्लस में 10x, 25 और 5 कितने होते हैं 30। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है जी। ये था हमारा एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालना। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो आपने कुछ भी देखना नहीं है, आपने बस देखो, आपने बस ये कुछ नहीं देखना। इफ द मैप ऑफ आर आर दे रखा है इज गिवन बाई, आपने बस ये देखना फंक्शन कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला फंक्शन होगा एक्स की पावर 3 और एक जी एक्स फंक्शन देख लो, बस ये दो ही फंक्शन आपने देखने हैं और कुछ भी नहीं देखना। तो आर आर जो जी एक्स फंक्शन कौन सा दे रखा है एक्स के, बस ये दो फंक्शन आपने देखने कौन कौन से है, एफ एक्स कौन सा जी एक्स कौन सा है। और फिर ये देखना है पूछा क्या, बस फिर क्या देखना है फाइंड जी ओ एफ और जी ओ एफ 3 ये पूछा है। तो एक तो पूछ लिया क्या जी ओ एफ, यहाँ पर एक्स यहाँ पर ऐसा दे देना, जी ओ एफ पूछ ले तो भी आपने क्या करना है यहाँ पर एक्स लगा देना है। और यदि दे तो अच्छी बात है, ना दे तो अपने आप से एक्स लगा देना है, ठीक है जी। और दूसरा क्या पूछा है एक जी ऑफ एफ यहाँ पर 3 पूछा है, ठीक है जी। यहाँ पर एक्स था तो एक्स हो जाएगा, 3 तो 3 होगा, ठीक है जी। तो कैसे निकालते हैं इसको, मैंने बताया था जी इंटू क्या होगा, इसको एफ एक्स लिख देंगे, ओ हटा देंगे, बस लिख दिया। ये लिखने के बाद आप ये बताओ जी वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं पुट कर दिया fx, इसके अंदर x की जगह तो यहाँ पर fx आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे आप fx उसका स्केयर। अब क्या कर देंगे fx का मान क्या क्या है वो देख लो, यहाँ पर fx का मान x की पावर 3 है, बस x की पावर 3 पुट करना है आपने। और इसका स्केयर ऊपर स्केयर है, स्केयर था fx की मान x की पावर 3 था, पुट कर दिया x की पावर 6 हो जाएगा। ये तो मान आएगा जी जी ऑफ एफ का। अब जी ऑफ 3 कैसे निकालना, जी इंटू क्या लिख देंगे f3 कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया, यहाँ पर 3 है सेम ही है, देखो जी ओ एफ यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आया, यहाँ पर 3 है तो बस 3 आ गया, 3 की पावर 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 की पावर 6। बस इतना ही छोड़ रखा है तो इतना ही छोड़ दो, आप सोल्व भी करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आपको आ गया होगा एफ ऑफ जी और जी ओ एफ निकालना। तो एक क्वेश्चन दूसरा और देख लो, ठीक है जी। बस ये वाला क्वेश्चन एक एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, इसके अलावा सभी क्या है आसानी है, ठीक है जी, सभी आसानी है। देखो क्या दे रखा है, लेट एफ दे रखा है 1 3 4 और 1 2 5 एंड जी दे रखा है 1 2 5, ये वाला दे रखा है बी गिवन बाई एफ दे दिया ये, जी दे दिया ये, राइट डाउन जी यू एफ। पूछा क्या है आपने, बस ये देखो पूछा क्या है, ये देखो एफ ऑफ जी पूछा, कुछ भी नहीं देखना आपने, ठीक है जी। एफ ऑफ जी पूछा है तो ये पूछा आपने, बस कुछ भी नहीं देखना। देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा बीच में लिख दिया ये, ठीक है जी, ये गैप छोड़ दिया, इसके अंदर जो वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी वो हम लिख लेंगे बस। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भी। जी यू एफ पूछा है तो क्या करते हैं हम, बस इसके अंदर क्या नहीं दिया, इसके अंदर यहाँ पर क्या नहीं दिया, एक्स नहीं दिया, यही नहीं दिया ना एक्स, ठीक है जी, यहाँ पर एक्स नहीं दिया। अब x नहीं दिया तो ठीक है जी, तो ये मान किसका आएगा यहाँ पर ये बताओ। तो इसको f ऐसे ब्रैकेट खाली छोड़ दो, आप इसको क्या लिखते हो जी, ये ओ टाके ये f लिख दोगे, यहाँ पर ऐसे लिखोगे, और यहाँ पर मान तो दे ही नहीं रखा इसका, ठीक है। तो ये f का अंदर मान आएगा। अब ये देखो इसके अंदर f के मान कौन से दे रखे हैं, f का मान दे रखा है यहाँ पर, देखो हेयर f इज 10 to 134, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10 to 125 ऐसे है, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ, तो ये क्या मान दे रखा है, बस f का मान ही चाहिए। f का मान क्या है, ये वाला तो है ही, यही मान है, तो आपने कुछ करना ही नहीं, हमने निकालना क्या हो, एक तो 1 एक 3 और 4 निकालना है। x नहीं दिया तो क्या बात होगी, ये तो दे रखा है f का मान 1 3 4, तो 1 पुट किया और क्या निकालना है 3 निकालना है, और क्या निकालना है जी यू एफ 4 निकालना, बस यही बात निकालनी है, तीन ही बात निकालनी, क्या तीन ही चीज़ निकालनी, ठीक है जी। कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पर x का मान, तो x का f यहाँ पर क्या है f है, यहाँ पर f है, तो यहाँ पर f वाली वैल्यू आएगी, क्या f वाली कौन सी है 134, यही है, बस यही निकालना 134 यही निकालना हमने, ठीक है जी। तो मेन पॉइंट आ गया हमारा ये निकालना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख देंगे, इसको क्या लिख दो जी इंटू 3, इसको क्या लिख लोगे जी एफ इंटू क्या हुआ 4, ये हमने निकालना है।
ठीक है जी। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर क्या किसका मान निकालना आपने, किसका मान चाहिए हमने, अब ये बताओ इसका भी क्या, इसका मान की जरूरत पड़ेगी आपने जरूरत पड़ेगी F1 की, F3 की, F4 की। आप ये बताओ यहाँ पर F लिखा हुआ है 1 और 3 ये है, तो इसका मतलब यही तो है ना। F यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 2 और 4 लिख दिया, यहाँ पर F दे रखा है, तो इसका मतलब यही तो है ना। F ये 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही किया था देखो, ऐसे ये ऐसे ही तो थी इक्वेशन। एफ एक्स इजिकल टू क्या 2x है, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने 1 पुट किया तो ये कितना आया, 1 पुट किया तो 2 आया, यहाँ पर 2 पुट किया तो यहाँ पर कितना आया 4 आया। फिर इससे ऐसे मिलान करते थे और इसको भी क्या लिखते थे 1 2, 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 4 आया, ऐसे ही करते थे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 पुट किया यहाँ पर तो 3 आया। तो बस अब ये देख लो F1 का मान क्या है करना आप, यहाँ पर F1 का मान क्या है, F2 का मान क्या है, F1 का मान, ठीक है जी। F1 का मान क्या है देखो, F1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो क्या आता है देखो, दिया हुआ ही है क्या, कि दे रखा तो है। दूसरी बात ये लिख तो रखी है F इजिकल टू क्या 1 2 3 5 4 1 दिया हुआ तो है ये क्या। इसका मतलब क्या मैंने बताया था बेबी, F1 पुट करेंगे ना ये तो 2 आएगा, F यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, F यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यही तो दिया हुआ तो है। तो F1 का मान आ गया, F3 का मान आ गया, F4 का मान, यही तो है। तो बस ये मान पुट कर दो, G लिख दिया। अब F1 की जगह क्या लिख दोगे 2, G लिख दिया। F3 के मान क्या पुट कर दोगे 5 और G F4 की जगह पुट कर दोगे कितना 1। अब किसकी जरूरत पड़ेगी आपने, अब जरूरत पड़ेगी आपने G2 का मान, G5 का मान, G1 का मान। ये और देख लो ये इसी प्रकार से आपने क्या लिखना है, ये लिखा तो है क्या, G2 का मान निकालना है तो G वाला लिखा तो है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ भी है G10 2 क्या 1 3 2 3 5 1, ये वाला दिया तो है। इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब तो G यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आए 3 आएगा। G यहाँ पर ये 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पर G यहाँ पर ये 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है जी, ये पुट करते हैं, G है जो बाहर है तो वहाँ पर G बाहर लिख दिया। ये 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 5 पुट करेंगे 1 आएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से आएगा। तब G2 का मान क्या है, G2 का मान क्या है 3, G5 का मान कितना 1, G1 का मान कितना है 3। तो आगा जी, तो ठीक है जी, तो हमने निकालना क्या था, हैंस आप क्या लिखते हो GOF, यही निकालना था। तो ये GOF कितना आ गया, आपने ऐसे लिखना है हैंस GOF कितना क्या क्या आ गया देखो, GOF निकालना था। जैसे यहाँ पर G था तो इस प्रकार से लिखते थे, GOF आ गया तो ऐसे कैसे लिखोगे, G का मान, F का मान क्या पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, जैसे यहाँ पर 1 पुट किया तो 3 आया, तो यहाँ पर 1 पुट किया तो कितना आया 3 आया। ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर 3 पुट किया तो यहाँ पर कितना आया 1 आया, यहाँ पर 4 पुट किया तो कितना आया 3 आया। तो यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन था, बस क्या था, ये पुट करेंगे तो ये आएगा, ये पुट किया तो यहाँ पर ये आया, ये पुट किया तो यहाँ पर ये आया। जैसे ये था G था तो यहाँ पर 1 पुट किया तो 3 आया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या था अगला क्वेश्चन था, बस यही था। और तो हमारा क्या है क्वेश्चन आसान ही है। देखो कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। अगला क्या है देखो, छोटा क्वेश्चन यही करा देता हूँ। फर्स्ट आपको पुट कर लेना, देखो यही करवा देता हूँ जल्दी ही 2-3 क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, क्या का फर्स्ट पार्ट देख लो पहले। तो क्या ये दे दिया और G क्या दे रखा है 5x - 2 ये दे दिया। ओके जी, अब क्या देखना है, F(G) निकालना है। क्या निकालना है F(G), बस ये देख लो, और GOF निकालना है। मैं F(G) ये निकाल दूँ, ये आप निकाल लोगे खुद ही। बस जहाँ पर x ना दिखे तो वहाँ पर x लगा दो,
तो एफ ये ओ हटा दो, बस जी एक्स लगा दिया। अब जी एक्स का मान क्या है, अब वो एफ वाला फंक्शन कौन सा, पहले ये देख लो, ये वाला है, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जी एक्स आएगा तो यहाँ पर जी एक्स आएगा, तो यहाँ भी जी एक्स आएगा। तो बस यहाँ एफ है, एफ है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर जी एक्स यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 आएगा, यहाँ पर जी एक्स पुट करें तो जी एक्स आएगा। बस यहाँ पर आप जी एक्स लिख दो, आगे बात समझ में। तो आपने यहाँ पर जी एक्स लिखा, अब क्या कर देंगे आप, अब जी एक्स का मान क्या है, ये वाला, तो ये मान पुट कर देंगे क्या। ठीक है जी, बस इतना है, आपने क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है जी, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आगे जी समझ में आएगी बात, आई बात समझ में। अब जैसे ये निकालना है, ये भी सीख लो, इसको जीओ इंटू एफ एक्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, देखो क्या कैसे करेंगे, देखो जीओ एफ ले लिया। अब बताओ जी का वो वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला। जी वाले फंक्शन में यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 होगा, 5 होगा तो 5 होगा। यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया ना एक्स की जगह, तो यहाँ पर भी एफ एक्स लिख देंगे। तो जी वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पर एफ एक्स लिख, यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ एक्स, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर इस वाला, यहाँ पर लिख दो एफ, जहाँ पर एक्स दिखे ना वहाँ पर एफ एक्स लिख दो, बस बात खत्म, लिख दिया जी। अब एफ एक्स लिखने के बाद क्या करेंगे, बस ओनली एफ क्या कर देंगे, एफ एक्स का मान क्या है ये पुट कर देंगे। बस एफ एक्स का मान क्या है, ये वाला रूट एक्स ये वाला है, बस ये पुट करना है, हमने छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। देखो आगे बात समझ में, अब एफ जी कैसा भी क्वेश्चन दो निकाल दोगे अब। ठीक है जी, आगे वाले क्वेश्चन आपने खुद भी करने हैं, अगला कर लेना, उससे अगला भी कर लेना, आप सभी हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो आप, क्या है 5 के अंदर, बस यही देखना आपने, एक तो एफ और एक जी एक्स, बस दो ही चीज़ देखनी है, और हमने क्या करना, क्वेश्चन कर देना है क्या। अब लोग 1 प्लस में एक्स और ये दे रखा है e की पावर एक्स, ये दो बड़ा फंक्शन है, एफ एक्स दे दिया और जी एक्स दे दिया, कि पूछा क्या है, बस यही चीज़ पूछी है, जी ओ एफ निकालो। यहाँ पर एक्स दे दिया तो दे दिया, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो क्या करते हैं, लगा देते। और एक एफ ऑफ जी पूछ लिया, और एक ये पूछ लिया कि एफ ऑफ जी है ये नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ये तो हम निकाल देंगे, यदि इक्वल नहीं आया तो क्या कर देंगे, हम काटा लगा दें यहाँ पर, बस बात खत्म, कोई चक्कर ही नहीं है इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जी ओ एफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ कैसे आएंगे, ओ हटा दो, एफ एक्स लगा दिया। अब यहाँ पर जी वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, ये वाला यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर उप पावर के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, एक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पर एफ एक्स लिख दूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ एक्स, तो ए की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, और ए की पावर एफ एक्स का मान क्या है, ये वाला, ये मान पुट कर दो यहाँ पर लोग 1 प्लस में एक्स। ये चीज़ मैंने बताई थी, ई की तुरंत ऊपर क्या हो लोग दिख जाए तो ये काट देंगे, और ये हमारा क्या गया, इजिकल टू 1 प्लस में क्या होगा, एक्स आ जाएगा, ये कट गया, ये वाला बच गया बस ओनली। ठीक है, ये तो आ गया जी ओ एफ। तो एफ ऑफ जी कैसे निकालेंगे, एफ लगा के ओ हटा दो, यहाँ पर क्या हुआ जी एक्स। अब ये बताओ यहाँ पर एफ वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स दिख रहा है, यहाँ पर 2 तो होगा 2 होगा, यहाँ पर मैं जी एक्स पुट कर दूँ तो यहाँ पर जी एक्स पुट करेंगे तो लोग क्या हो जाएगा, ये लोग 1 प्लस में क्या हुआ जी एक्स, और ये क्या आ जाएगा लोग 1 प्लस में क्या हुआ जी एक्स का मान क्या है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स लिख देंगे, ये वाला आ गया। क्या ये दोनों बराबर आ गए, आप लिख दोगे क्या 1 प्लस में एक्स है, ये मान क्या हुआ, ये क्या इक्वल नहीं आए, तो इक्वल नहीं होगा, बस ये प्रूव करना था हमने। ठीक है जी, बात खत्म। तो आगे बात समझ में, इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल नंबर 6 और देख लो क्या है, क्या दे रखा है, बस ये देखो क्या दे रखा है, फंक्शन, बस दो ही फंक्शन देखने क्या, एक तो जी एक्स एफ एक्स और एक जी एक्स, जो दो फंक्शन दे रखे, क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स प्लस 1, अगला क्या दे दिया एक्स माइनस का 1, बस यही देखना, कुछ देखना ही नहीं। और क्या प्रूव करना, सो दैट करना क्या, जी ओ एफ यहाँ पर एक्स दे रखे क्या, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हम लगा देंगे। ठीक है जी, और एफ ऑफ जी है, दोनों क्या इक्वल आने चाहिए और आई आर के बराबर आने चाहिए। अभी आई आर क्या बीमारी आ गई, ये और समझ लो बस। आई आर का मतलब होता है आइडेंटिकल फंक्शन, क्या आइडेंटिटी फंक्शन, पढ़ा होगा आपने, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, और आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। ठीक है जी, इसका कोई चक्कर ही नहीं है, रियल नंबर का छोड़ो।
आइडेंटिकल फंक्शन ऐसे होगा, देखो मैंने बताया था, यहाँ पर x आ गया ना तो यहाँ पर x ही आए, यहाँ पर 2 आ गया ना तो यहाँ पर 2 आए, x आए आ गया तो यहाँ पर x दिखे, 2 आया तो बस ओनली 2 दिखे, यहाँ पर g, यहाँ पर z लिख दिया तो ये z दिखे, तो ये क्या हुआ, ये इसको हम कह देंगे आइडेंटिकल फंक्शन। तो बस यही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, छोटी बात लगाएं, यहाँ पर x लगाए दें तो ये भी x आना चाहिए, और f ऑफ g यहाँ पर x लगा दें लगाएंगे तो ये भी x के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर x पुट किया तो x आ गया, x पुट किया तो यहाँ पर x आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर x है तो x आ जाए ना, इसको कह देंगे आई आर, और इसको भी आई आर कह देंगे, और दोनों क्या पुट करने हैं, आई आर पुट करने, मतलब x x दिखना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है जी, अपने आप आ जाएगा, पुट कर लेना, क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ठीक है जी, कर लोगे, ठीक है जी। बस अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आप कर लेना। कैसे, अगला क्वेश्चन भी कर लेना आप, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, देखो अगला क्वेश्चन है ना, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 7वां एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2017 के अंदर भी आया हुआ है, 2020 के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है जी, 2 पेपर के अंदर आया हुआ है, करके देखना आप, हो जाएगा। बस क्या दे रखा है, देखो जी का मान क्या दिया, ये मान पुट कर दिया, चलो मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है जी, तो सो दैट क्या करना है, सो दैट करना है, एफ दे दिया, जी नहीं दिया आपकी बार, ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या दे दिया। ठीक है जी, देखो यहाँ पर एक्स दे दिया ना, दे रखा तो कोई बात नहीं, नहीं देते तो हम लगा देते, तो x इजकल टू एक्स आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी, और क्या दे रखा है, x है नोट 2/3, ये नहीं होना चाहिए, कोई चक्कर नहीं इसका, इसका तो कोई चक्कर नहीं है, बस ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या होता है बता दो आप, इसका ऐसे नहीं है कि मतलब जी आए, मैंने चाहता एफ ऑफ जी भी पूछ सकता, तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, बस ओ हटा दो, बस पूछा ना बस उसको लिख लो, बस पूछा बस उसको लिख लो, एफ दे दिया, ओ हटा के एफ एक्स लिख दिया, अब बस ये देखना है। ठीक है जी, मैंने क्या दे ली, लेफ्ट हैंड साइड दे ली, लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, ये 2 साइड है ना, ये इसके बराबर प्रूफ करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड दे ली ये वाला, तो ये वाला मैं ओ हटा दिया, एफ यहाँ पर एफ एक्स बच गया, कुछ है ही नहीं। अब ये बताओ एफ वाला फंक्शन कौन सा है, ये है। अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। ठीक है जी, यहाँ पर ए को पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, अब एक्स या 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स या मैं एफ एक्स पुट कर दूँ तो यहाँ भी एफ एक्स होगा, यहाँ भी एफ एक्स होगा, यही होगा, तो पुट कर दो जी, क्या 4 इंटू क्या होगा, यहाँ पर अभी एफ एक्स पुट किया, यहाँ पर एक्स था तो एक्स एक्स दिखा, यहाँ पर एफ एक्स पुट किया इसके अंदर, तो यहाँ भी एफ एक्स होगा, ये हो जाएगा इंटू में 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स मैच का 4। आप क्या कर दोगे, 4 पता ही आपको एफ एक्स का मान क्या है, यही मान है एफ एक्स का मान, ये मान यहाँ पर पुट कर दो बस, 4 प्लस में 3 डिवाइड में क्या होगा 6x में इसका ये प्लस में 3 डिवाइड बाई 6 इंटू में क्या होगा, इसकी जगह भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर लोगे आप, इसको सोल्व कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो उससे अगला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, जी एफ ऑफ जी। चलो अगला क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 8 और देख लो, थोड़ा अजीब सा दे रखा है, देखो कैसे दे रखा है, देखो 10x प्लस में क्या होगा 7 होगा, ये दे दिया एफ एक्स का मान, और जी एक्स का मान दे रखा है या नहीं दे रखा है, आपको जी एक्स का मान तो दे या नहीं, और पूछा भी क्या है इसने ये भी दिया है जी ओ एफ निकालना है, तो जी भी दे दिया जी। पिछले क्वेश्चन में तो एफ था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसके अंदर जी दे दिया तो घबराने की बात है ही नहीं, जी का मान अपने आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हो, सबसे पहले आपने ले लिया जी ओ एफ ले लिया। ठीक है जी, यहाँ पर एक्स नहीं है, दिया क्या है इसने से ये पूछा है, इसका टू आई होना चाहिए, आई आर होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, इसका मतलब तो ये हुआ, यहाँ पर एक्स लगा देना तो एक्स आई, यही मान होगा इसका। आप ये बताओ यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, आई आर का मतलब, आई आर का मतलब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स आना चाहिए, यही होगा। ठीक है, यही होगा ना, तो इसका लिखना ये तरीका क्या है, देखो ऐसे लिखोगे, देखो सोल्यूशन लिखना तरीका ये है, जी ओ एफ इजिकल टू किसके बराबर दे रखा है, आई आर के बराबर, तो यहाँ पर भी क्या कर दे, इस साइड भी एक्स लगा देंगे हम, और आई आर है ना इस साइड भी एक्स लगा देंगे। अब इसका मान यहाँ पर एक्स हो जाएगा, क्यों, मैंने अभी बताया है यहाँ पर एक्स होगा, तो आई आर एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए। ठीक है जी, तो होगा, अब इसका ओ हटा दो, बस एफ इंटू में क्या एक्स एक्स लिख दो, ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये होने के बाद जी वाला फंक्शन एज इट इज़, जी वाला एज इट इज़, यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स ये है, एफ एक्स ये है,
तो क्या मैं एफ एक्स की मान ये वाला यहाँ पर पुट कर दूँ? आपको जी बिल्कुल पुट कर दो। तो एफ एक्स का मान क्या है? ये वाला, ये मान यहाँ पर पुट कर दिया, इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर हो गया। फिर आपने क्या करना, लेट कर लेना क्या, जिसके अंदर ये मान पुट किया ना, जो अंदर वाला, इसको वाई मान लो। लेट कर लिया क्या, 10x + 7, ये क्या कर दिया, वाई मान लिया, वाई मान लिया। अब दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करने पे क्या हुआ, एक्स का मान निकालो यहाँ से। एक्स का मान कैसे निकाल लोगे, 10x = क्या आ जाएगा, 7 इस साइड चला जाएगा, वाई माइनस का 7, और एक्स का मान कितना आ जाएगा, वाई माइनस का 7/10। एक्स का मान आ गया। अब ये एक्स का मान क्या पुट करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो क्या लिखोगे, GOF ये कहाँ पर चले, यहाँ पर आ गया, ये वाला आ गया था, जी इंटू क्या हुआ, एफ एक्स, ये आ गया था मान। ठीक है जी, यही मान आ गया था। ठीक है जी, अब ये बताओ जी एक्स है, ठीक है जी, इसका मान यहाँ पर इतना यहाँ तक आ लिया था। ठीक है जी, अब ये बताओ, ये छोड़ो, ये किसका मान है, एक्स का मान ये दे रखा है, वाई माइनस 7/10 ये दे रखा है। ये छोड़ो, एक स्टेप और लिख देते हैं, ये तो एक्स का मान आया है। अब ये एक्स का मान यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है जी, ये एक्स का मान कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट कर दो। ये यहाँ पर क्या था, ये वाई पुट किया था, तो ये वाई हो जाएगा। ठीक है जी, बात आई समझ में, क्या पुट किया देखो, इसकी जगह हमने वाई पुट कर दिया, तो ये जी वाई हो गया, इसकी जगह वाई पुट कर दिया, तो ये जी वाई हो गया, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ऐसे दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी जगह तो क्या पुट कर दिया, वाई, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह तो ये पुट करेंगे, तो एक्स का मान भी यहाँ पर पुट कर दीजिए। अभी आ गया हमारा जी का मान भी आ गया। ठीक है जी, एफ का मान भी आ गया। आई बात समझ में, दोबारा देखो, इसने एफ एक्स का मान दे दिया, जी एक्स का मान नहीं दिया, तो जी का मान नहीं दिया तो कैसे होगा, लेकिन दिया हुआ क्या है, GOF FOF IR ये पूछा है जी। ठीक है जी, ये सो दैट करना है। तो जी एक्स का मान कैसे निकालेंगे, जी का मान, तो जी का मान ऐसे निकालेंगे, GOF दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो नहीं दिया तो इक्वल टू ये दे रखा है, पहली बात लिख ली, उसके यहाँ पर एक्स लगा दिए, तो यहाँ पर एक्स हो गया। अब इसका ये मान, इसका मतलब क्या होगा, GOF एक्स का मतलब, IR का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्स दिखे ना, तो यहाँ पर एक्स लाना, यहाँ पर वाई तो वाई लाना, जेड तो जेड लाना। ठीक है जी, ये बताया था, पुट कर दिया, उसके बाद ओ हटा दिया, ये होगा, इसका मान ये वाला पुट कर दिया ये, और इसको लेट मान लिया इसको, ये वाला ये वाई मान लिया, तो वाई माना तो यहाँ पर क्या होगा, जी यहाँ पर वाई हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा, और इक्वल टू एक्स है, और इसी से एक्स का मान निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया ये, और इसका मान वाई पुट कर दिया ये, तो जी वाई का मान आ गया हमारा। ठीक है जी, जी वाई का मान आने के बाद पूछा क्या था, GOF, अब निकाल दो GOF, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं, यहाँ पर निकाल दूँ, देखो GOF निकालता हूँ पहले, सबसे पहले कैसे निकालोगे, जी इंटू में क्या होगा, एफ एक्स, ऐसे लिखोगे। अब जी है ना, जी, ठीक है जी, जी है, तो जी वाला फंक्शन कौन सा है, ऊपर नहीं है, ये रहा, जी है। यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर क्या वाई है, यहाँ पर एक पुट करूँ तो यहाँ पर एक होगा, ये मतलब वाई का मान कुछ भी हो ना, तो ये वाई का मान ये हो जाएगा, वाई की जगह 2 पुट कर दूँ ना तो ये हो जाए, और वाई की जगह मैं क्या पुट करूँ, जी दिख रहा है, जी दिख रहा है, सेम मिलाना, तो वाई का मान क्या पुट करेंगे, एफ एक्स, तो वाई की जगह एफ एक्स पुट करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स होगा, तो वो ओनली वैसे यहाँ पर एफ एक्स लिख दो, 7/10। अब एफ एक्स का मान पुट कर दो, एफ एक्स का मान क्या है, जो मान है वो पुट कर दो, 10x + 7 ये पुट कर दिया, माइनस का 7 ये है 10। ठीक है जी, एफ एक्स का मान ये पुट किया ये, और माइनस का 7 ये रहा, ये वाला होगा, इससे ये कट गया जी, तो ये कटने के बाद इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स, तो ये एक्स का मतलब क्या है, ये आ गया जी IR के बराबर आ गया जी। इसी प्रकार क्या निकाल लोगे आप, FOF निकाल लोगे, कैसे, एफ इंटू क्या हुआ, GX हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ क्या है, ये वाला, यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, यहाँ पर GX है तो यहाँ पर GX पुट कर देंगे, 10 इंटू क्या हुआ, GX हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। अब ये मान, अब GX का मान पुट कर दो, 10 इंटू क्या हुआ, GX का मान क्या है, ये रहा, वाई माइनस का 7/10 प्लस में क्या हो, 7 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, निकाल दोगे क्या, GOF निकाल दिया, FOF निकाल दोगे, ये वाला अंदर नहीं है। ठीक है जी, तो इससे कट गया, तो वाई माइनस का 7 प्लस में 7 आ गया, इससे कट कितना आ गया वाई। अब ये मैंने क्या कहा था, ये वाई आ गया,
ये छोड़ो, ये मिटा दो, ठीक है जी। अब ये वाई आ गया, ये किसका मान आ गया, एफ ऑफ जी, यहाँ पर वाई लिखेंगे, ठीक है जी, एफ ऑफ जी यहाँ पर वाई लिखेंगे। तो एफ ऑफ जी वाई किसका मान आ गया, यहाँ पर वाई आ गया, ये वाई पुट किया तो वाई आ गया, इसका मतलब आई आर आ गया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ जी या जी ओ एफ इक्वल टू क्या हुआ, एक्स के बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आई आर के बराबर। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ दैट करना था, सिंपल था, बस जी का मान नहीं दिया था वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और आप क्वेश्चन कर लेना, उससे अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा, 10th क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। कोई ये दे रखा नहीं, बकवास है, कुछ भी नहीं दिखना आपने, बस 10वां क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स देखना है, जी एक्स देखना है, और हमारे क्या करना है, अपना जो आंसर निकालना है एफ ऑफ जी निकालना है, किसके बराबर, आई आर के बराबर, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 और देख लो, क्या है, क्या निकालना है, जी ओ एफ ये निकालना है, माइनस का एफ ऑफ जी, ये समझ लेना, ये निकालना जी, ठीक है। ये भी माइनस का दे रखा है, वो भी माइनस का दे रखा है, ओके जी। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट आपने खुद नहीं करना, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, तो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, वो देखो जी। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, देखो एफ, दो फंक्शन कौन से दे रखे हैं, पहले देखो लेट एफ इज द एफ बी द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो एफ क्या दे रखा है, ये कह रहा है एफ एक्स है ना, वो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटर इंटीजर को ऐसे बोलते हैं, देखो ये होता है ग्रेटर इंटीजर, इस प्रकार से इसके अंदर एक्स पुट कर दो, ये होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो इसने क्या कहा, एफ इज द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। कभी भी ऐसा को लिखे ना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू इस प्रकार से ये होता है, ठीक है जी। और जी क्या दे दिया, जी एक्स का मान क्या दे रखा है, वो भी देख लो, क्या दे रखा है, जी बी द मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन ये होता है, इसके अंदर दो डंडों के अंदर ये एक्स दिया है, तो ये दे दिया जी, तो एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया। अब एक बात समझ लो, आपने इसकी तो पता होगा, मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या होगा, माइनस का 1 होना तो प्लस का हो जाता है, ठीक है जी। माइनस का 2 हो तो क्या होगा, 2 हो जाता है, 2 होगा तो 2 क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है जी। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, मॉडुलस फंक्शन का काम है, इसके अंदर यदि आप माइनस लिखोगे ना, बार प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। माइनस लिखोगे वो बार प्लस का करना इसका काम है मॉडुलस फंक्शन का। अब ये तो मॉडुलस फंक्शन का तो काम आपको पता ही है, लेकिन ये ग्रेटर इंटीजर है ना, ये इसको इससे डिनोट करते हैं। अब इसका क्या काम है, इस ग्रेटर इंटीजर का, इसके अंदर आपने मान लिया 3.5 पुट कर दिया, ठीक है जी। इसका काम क्या है देख लो, समझ लो आप इसका काम, ठीक है जी। ग्रेटर इंटीजर है ना, ये ग्रेटर इंटीजर, इसको क्या काम क्या है, इसका मान क्या आएगा आपको ये बताना है, आप समझ लो मान। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 और माइनस का 3, ऐसे ले लिया जितना, ठीक है जी। मान लो यहाँ पर एक वैल्यू ले लूँ मैं, क्या, माइनस का 1.5, मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लूँ 1.5, यहाँ पर मैं ले लूँ वैल्यू 2.9, यहाँ पर ले लूँ मैं वैल्यू 3.9999, ठीक है जी। इतनी वैल्यू ले ली हमने। अब इन वैल्यू को ना मैं क्या कर दूँ, ग्रेटर इंटीजर के अंदर पुट कर दूँ। एक ये वाली वैल्यू ले ली, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ले ली, ठीक है जी। तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर ग्रेटर इंटीजर के अंदर पुट किया, ये मान यही पुट किया, माइनस का 1.5 पुट किया, ठीक है जी। 0 पुट कर लो कोई बात नहीं है, 1.5 पुट किया, 2.9 पुट किया, 3.9999 ये पुट किया, तो इनका मान क्या आएगा, देखो ग्रेटर इंटीजर है ना, इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 2 ही आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बताएं क्या है, जो ग्रेटर वैल्यू है ना उसको कम करना उसका काम है। कैसे, यदि पॉइंट के अंदर वैल्यू आए ना, पॉइंट के अंदर वैल्यू आए, जैसे पॉइंट के अंदर वैल्यू आ गई उसको कम करके लिख दो, उसके अंदर क्या है इसको इंटीजर करके लिखना है, क्या दे भी रखा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसका नाम क्या है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो ग्रेटर वैल्यू हो ना उसको इंटीजर के अंदर बदल दे, क्या इंटीजर के अंदर बदल दे, जो ग्रेटर मैंने ज़्यादा वैल्यू उसको इंटीजर के अंदर बदल दो। या इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मैंने बताया था क्या, जेड से डिनोट करते कि क्या होते हैं, माइनस से लेके 100.2 चल के और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं ये। तो लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, क्या 1.5 है माइनस का, इंटीजर है, आप पूछ नहीं जी। क्या 3.5 इंटीजर है, आप पूछ नहीं जी। पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं होती, ठीक है जी। और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। बस क्या पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं होती, ठीक है जी। तो ये था इंटीजर। और ये क्या, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। मतलब जो ग्रेटर होगा ना इंटीजर के अंदर है उसको इंटीजर बना देंगे, जो ग्रेटर होगा उसको इंटीजर बना देंगे। कैसे, जैसे मान लिया मैंने इसका 3.5 है और इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा, तो ये ना इससे छोटे वाला लिखना है हमेशा, छोटे वाला, इससे इस साइड वाले, छोटे वाला का मतलब नहीं है, इससे इस साइड वाला लिखना है, ठीक है जी, इस साइड वाला। तो यहाँ पर माइनस का 3.5 आ गया, तो क्या लिखोगे आप, 4 लिख दोगे इसका, माइनस का 4 बाहर निकालोगे, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1.5 हो गया, तो इससे पिछला कौन सा आएगा, ठीक है जी, क्या आएगा, माइनस का 2, ये आएगा, ठीक है जी। आई बात समझ में, माइनस का 1.5 पुट किया तो क्या आएगा, इससे पिछला क्या है, इससे इस साइड वाला, देख इस साइड वाला, माइनस का एक्स साइड वाला को, यहाँ पर एक्स साइड वाला है, माइनस का एक्स वाई साइड वाला, पुलिस साइड वाला लेना है, तो माइनस का 1.5 है, यहाँ पर पुट करता है, इससे इससे इस वाला जो इंटीजर कौन सा है, माइनस का 2 है। अब 0 पुट करें तो 0 ही आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं, पॉइंट वाले की चक्कर है। 1.5 है, कहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो इसकी इस साइड वाला क्या है 1, 2.9 है, इससे इस साइड वाला क्या चाहिए, चाहे यहाँ पर हो, लेकिन हमने इस साइड वाला लिखना है, ठीक है जी। क्या हुआ 2, इतना हो, यहाँ पर क्या, ये क्या हुआ, इस साइड आएगा, 4 के करीब आएगा, यहाँ 4 ले लो यहाँ पर, फिर भी इस साइड वाला क्या 3, तो ठीक है जी। ग्रेटर इंटीजर का फंक्शन यही होता है, जो भी पॉइंट के अंदर वैल्यू हो ना उसको क्या होगा, ग्रेटर जो वैल्यू होगी इंटीजर से, मतलब 4 से, -4 से ये आगे वैल्यू होगी, ग्रेटर होगी, तो इसको पीछे वाला लिख दो, इंटीजर बना दो, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तब देखो जी, अब देखो, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है जी। इसको मिटा दो, अब देखो जी क्या दे रखा है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ओ हटा दो, इसका हटा दिया, ओ हटा दिया, एक्स से तो मैंने इसका 5.3 ये पुट किया हुआ है, मैं इसका एफ ओ हटा दिया, क्या हुआ जी, मैंने इसका 5.3 यही दे रखा है। एक बार 5.3 को सोल्व करना, पुट काटोगे तो क्या हुआ, 3 एकम 3, ठीक है जी, माइनस का निशान कोई बात नहीं, 3 एकम 3 पॉइंट लगा दिया, एक 20 बच गया, 20 3 6 18, ठीक है जी, 18 बच गया, 2 20 फिर आ गया ये, तो मान लो इतना ही आ गया, इतना लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब 1.66 ऐसे आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे आ गया। अब ये बताओ इसके अंदर चाहे पुट करके देख लो, ले ये पुट करके देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये मान आएगा, यहाँ पर लिख लेना थोड़ा छोटा रफली कि 5.3 क्या होगा, 6.6 ये आ गया। अब इसको ग्रेटर इंटीजर के अंदर पुट करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्व कर लो, थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या हुआ जी इंटू में। अब ये बता दो आप अपने आप ही, जी वाला फंक्शन कौन सा है, ये देखना इस साइड वाला, तो ये वाला है, ये वाला जी का फंक्शन, ये वाला। अब ये वाला जी का फंक्शन है, अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, 2 तो 2 होगा, यहाँ पर मैं पुट कर दूँ माइनस का 5.3, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का 5.3 होगा। तो यहाँ पर क्या है, जी वाला फंक्शन ये है, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू, तो वह वाली पुट कर दो, इस माइनस का 5.3 पुट कर दीजिए, होगा। गलती होगी क्या, यहाँ पर देखो जी वाला है, इसको छोड़ो, जी वाला तो ये है, ठीक है जी। ऐसे पुट करना था, मैं तो थोड़ा गलती कर दी, ठीक है जी। जी वाला फंक्शन था ये रहा, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एफ है, ये है ना एफ, ये वाला, तो ये वाला फंक्शन पूरा क्या है, ये वाला, ठीक है जी। तो इसको ऐसे लिखो, पहले चलिए ऐसे लिख लो आप, ठीक है जी, ऐसे लिख लो या पुट कर देना, वो लिख लेना, आप मर्जी है, तो ऐसे लिख लो। तो सबसे पहला जी है, जी एक्स है, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स का मान, ये इसका मान क्या है, एफ वाला फंक्शन क्या है, ये वाला, यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे,
क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन फंक्शन हो गया और माइनस का 5.3 यही होगा, ये होगा इसका मान। क्या जी तो सेम रख लिया एक बारी, एफ एक्स था ना यहाँ पर, एफ एक्स का मान ये ग्रेटर इंटीजर ये वाला पुट कर दिया, और यहाँ पर एक्स था तो एक्स था, यहाँ पर माइनस का पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, माइनस का 3.5 पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3.5 पुट करेंगे, और ये वाला फंक्शन है ना इसकी जगह ये वाला फंक्शन यहाँ पर लिख दिया। आगे बात समझ में, तो ये लिख दिया जी, माइनस का यहाँ पर एफ था तो एफ लिख दिया। अब जी वाला फंक्शन करना था, ये यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, यहाँ पर ये वाला पुट करके यहाँ पर पुट क्या कर देंगे, माइनस का 3.5, यहाँ पर माइनस का 3.5 होगा। अब ये क्या होगा जी, इसका मान तो रूट माइनस का 3.5 ये होगा, तो जी एक्स का मान क्या पुट कर देंगे, जी माइनस का 3.5 की जगह क्या पुट कर देंगे, मॉडुलस माइनस का 3.5 ये पुट कर देंगे। आगे बात समझ में, अब पुट कर दो जी क्या। अब ये बताओ, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो क्या। अब ये बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है जो ग्रेटर इंटीजर है ना। अब इसका मतलब क्या, इसका मैंने मान निकाला था, मैंने इसका क्या था, इसको पॉइंट के अंदर निकालेंगे तो 1.66 ऐसे था, इतना लिख लो, आगे लिखने दो तुम, इतना ही होगा, माइनस का 1.6 ही होगा आपको समझाने के लिए एफ, और इसका मान क्या आएगा 3.5 हो जाएगा बस ओनली। मॉडुलस से बाहर निकालेंगे 3.5 को तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है जी। और इससे क्या होगा, माइनस का 3.5 है ना, इसको क्या लिख देंगे, माइनस का 1.6 लिख देंगे, और इससे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, ये कहाँ से आता है, माइनस का 2 माइनस का 1 यहाँ पर आएगा नहीं, माइनस का 1.6, तो इससे इस साइड वाला क्या होगा 2 होगा, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस का 2 नहीं, क्या लिख दोगे, माइनस का 2 हो जाएगा ये। इसे इस साइड वाला लिखना है तो इसकी जगह हमने क्या लिख सकते हैं, हम माइनस का 2 हो जाएगा, डायरेक्टली बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 लिखेंगे इसको, एफ 3.5 ये होगा जी। अब जी के अंदर मान पुट कर दो इसका माइनस का 2, तो जी है तो जी ये है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, यहाँ पर माइनस का 2 पुट करें तो यहाँ पर भी माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 पुट कर दिया। एफ है तो ये एफ है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, तो 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस मॉडुलस के अंदर क्या होगा 3.5 होगा। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, आप बताओ क्या हो जाएगा। अभी भी बता 3.5 का मान क्या होता है 1.6 होता है, और इसके अंदर है माइनस का 1.6 प्लस का है 1.6 मॉडुलस के अंदर, तो इससे इसी वाली वैल्यू क्या होगी बताओ, ये 1 और 2 है, इसके यहाँ पर आता है ये वैल्यू, तो इससे कम वाली वैल्यू कौन सी होगी 1 ही होगी, इससे कम वाली कौन सी होगी 1 ही होगी, तो यहाँ पर क्या इसका मान क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ, और ये वाला प्लस का ही होगा, ये तो इससे बाहर, तो इसका मान कितना आएगा 1। ठीक है जी, अगला आप कर लेना, थैंक यू।